इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से पूरे 50 साल पहले, यानी सन 1970 में। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी और उनकी पत्नी का नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के दो बच्चे थे, जिनमें से बेटी का नाम था हिमावरी और बेटे का नाम था सिंचन। उनका एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कुत्ता भी था, इसका नाम था शिरो। सिंचन अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और वह अपना कभी होमवर्क पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो वह अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वह जितना ज़्यादा शैतान था उतना ही ज़्यादा समझदार भी था। सिंचन अपनी बहन हिमावरी और उनका कुत्ता शिरो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सिंचन के माँ बाप जब कभी भी बाहर घूमने जाते थे या किसी काम से बाहर जाते थे तो वह दोनों अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ के जाते थे अपने कुत्ते शिरो के साथ। एक बार सिंचन के पिता हिरोशी को बाहर दूसरे शहर में बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के वक्त मिसाई को याद आया कि उनके घर ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और तूफान भी हो रहा था। उसने यह सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि मैं बच्चों को लेकर बाहर शॉपिंग करने जाती हूँ। उसने यही किया। मिसाई अपने दोनों बच्चों को यानी हिमावरी और सिंचन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वह लोग शॉपिंग के मॉल में पहुंचते हैं तो अचानक से बारिश थम जाती है। गाड़ियाँ आम दिनों की तरह चलने लगती है। मिसाई अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त थी कि अचानक सिंचन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावरी पर पड़ जाती है। वह देखता है कि हिमावरी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है और अब वह बीच सड़क में जा पहुंची है। बाहर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही थी। सिंचन ने यह सोचा कि मेरी बहन को कोई परेशानी न हो जाए, उसका कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। फिर सिंचन उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वह देखता है कि हिमावरी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो सिंचन उसे आवाज़ लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौटकर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावरी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती है और अचानक सिंचन की नज़र पड़ती है कि दूर से एक बहुत ही बड़ा ट्रक हिमावरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सिंचन सोचता है कि वह कूदकर हिमावरी को बचा लेगा और फिर वह वहां दौड़ जाता है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। वह छलांग लगाता है कि तभी अचानक से वह बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और फिर दोनों की उसी जगह पर मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, वह पूरी टूट सी जाती है। जब सिंचन के पिता को यह सारी चीज़ें पता चली तो वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और इसी वजह से बहुत दिन तक मिसाई और हिरोशी के बीच बातें नहीं हुई। वह इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि डिप्रेशन में जाकर वह एक बुक लिख डालती है। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत याद कर करके उनके तस्वीरें बनाती थी और उससे जुड़ी हर एक यादें लिखती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए और फिर कई साल बाद एक बार इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशितो उसुई को पड़ी तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि मैं यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं यह दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक कार्टून की मदद से, और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया सिंचन, और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस कार्टून को ज़रूर देखा होगा। इस कार्टून की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हुई बच्चों में। योशितो उसुई इस कहानी से इतना ज़्यादा भावुक हुए, इतना ज़्यादा इससे इनका लगाव हो गया कि वह इस कहानी का आखिरी पार्ट लोगों को दिखा नहीं पाए, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर उन्होंने इस कहानी का आखिरी सीजन या आखिरी पार्ट लोगों को और बच्चों को दिखा देंगे तो उनके दिमाग में एक बुरा असर पड़ेगा, उनके दिमाग को इससे चोट लगेगी। इसलिए आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड नहीं दिखाया गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।